महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को बिजली का एक और झटका। बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे पर जनूबी पंजाब के मकीन फट पड़े। कहते हैं पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखेंगे। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी गई। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफे पर मुल्तान के शहरियों ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। 3 रुपये फिर बढ़ा दिए, बिजली बम गिरा दिया गया है, तो खुदारा इस हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिसी पड़ी। आप पेट्रोल देख लें, आप डीजल देख लें, आप सब्जियों की कीमतें देख लें, आप चीनी देख लें, तो उसके बावजूद इतना बोझ डालने के बावजूद फिर से बिजली बढ़ाना समझ में नहीं आता। पहले ही बिजली के रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं, बिल आता है तो बंदा या सारी तनख्वाह बिल में दे दे या अपना घर का वो चला ले। अब दोबारा रेट बढ़ने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि रेट बढ़ते रहेंगे। मैं तो हकीकत में सोचता हूं कि बिजली का मीटर ही कटवा दूं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान ने भी बिजली की कीमत इजाफे का फैसला मुस्तरद कर दिया। वाइस प्रेसिडेंट शेख आसिम सईद का कहना था कि बिजली महंगी होने से हचकोले खाती सनत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। फोर्स करती है कोई भी जो है इंक्रीमेंट इन द कॉस्ट, उससे जो बैरूनी सरमायाकार एज वेल एज इंटरनल इन्वेस्टर जो है वो ये मैसेज लेता है कि यहाँ पर अनसर्टेनिटी है, इस माहौल के अंदर अनसर्टेनिटी है। और अनसर्टेनिटी वो आंसर है जो कि आपके इंटरनल इन्वेस्टर और एक्सटर्नल इन्वेस्टर दोनों को डिस्करेज करता है। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से मार्च तक तमाम सार्फिन पर होगा। सार्फिन पर 159 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कैमरा टीम के हमरा जुहेब बुखारी, मुल्तान। बिजली महंगी होने से डेरा गाजी खान के शहरी भी शदीद परेशान हैं। कहते हैं पहले ही बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, रही सही कसर बिजली मजीद महंगी करके पूरी कर दी गई है। आपको आगाह करें हैं बिजली महंगी होने से डेरा गाजी खान के शहरी भी शदीद परेशान हो गए हैं। बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। डीजी खान के शहरियों का कहना था कि महंगाई ने पहले ही जीना महाल कर रखा है, ऊपर से बिजली मजीद 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। हुकूमत आवाम की मुश्किलात बढ़ाने के बजाय रिलीफ दे। ऐसे अभी गवर्नमेंट ने और यूनिट में इजाफा किया है बिलों में, तो ये गरीबों के लिए एक और अजाब है। शहरियों का कहना था कि कभी पेट्रोल तो कभी बिजली की कीमत में इजाफा किया जाता है। हुकूमत को अवाम के मुतालिक भी सोचना चाहिए। बिजली बहुत महंगी है, दिन ब दिन महंगाई ज्यादा करते जा रहे हैं। गरीब आदमी क्या करे बेचारा, गरीब खुदकुशी करने पर मजबूर है, कारोबार है नहीं। और गैस फिर महंगी कर रहे हैं, बिजली दोबारा महंगी कर दी उन्होंने। बहुत मुश्किल हालात है इस टाइम पर। शहरियों का कहना था कि बिजली के बिल पहले से काफी ज्यादा आ रहे हैं, हुकूमत बिजली महंगी करने के बजाय रिलीफ दे। कैमरामैन मुज्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मुजफ्फरगढ़ में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। मेपको डिवीजन मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू, लिया और अलीपुर में अब तक 476 बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मेपको सर्कल मुजफ्फरगढ़ में बिजली चोरी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान मेपको ने बताया कि मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू, लिया और अलीपुर डिवीजन से 22 सितंबर तक 476 बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए। मेपको सर्कल मुजफ्फरगढ़ में बिजली चोरों को मजमूई तौर पर 3 करोड़ 53 लाख से जायद जुर्माना आयद किया गया, जबकि 471 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए गए। 66 बिजली चोरों को ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया। 453 घरेलू, 19 कमर्शियल, 2 ट्यूबवेल्स और 2 सनतें बिजली चोरी में मुलविस पाई गईं। तर्जुमान ने कहा कि बिजली चोरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रहेगी। शहरी बिजली चोरों की निशानदही करे। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। दुनिया चांद पर पहुंच गई, लेकिन मुल्तान के नवाबपुर रोड की किस्मत ना बदली। 4 साल से रोड टूट फूट का शिकार, अहले इलाका सांस की बीमारियों में मुब्तला, कारोबार ठप, बेरोजगार शहरी फट पड़े। ये मनाजिर हैं मुल्तान के नवाबपुर रोड के, जिसकी खस्ता हाली पर शहरी सरापा एहतजाज है। शहरियों का कहना था कि रोड की खस्ता हाली के बाईस सांस की बीमारियां जन्म ले रही हैं। यहाँ के दुकानदार बड़े परेशान है, बेरोजगार हुए पड़े हैं। यहाँ पे कोई मसला कोई भी आदमी यहाँ पे आता, कोई आगे को सुनता भी नहीं है। ना हुकूमत के बंदे आते हैं, ना कोई आता है, ना कोई जिला इंतजामिया कोई आती है, ना इसका रोड का कोई कुछ भी नहीं बन रहा। आते हैं सिर्फ लारे लगा के चले जाते हैं। बताएं यहाँ से नवाबपुर का बंदा यहाँ से गुजर सकता है, ऊपर वाला रोड इस्तेमाल करता है। कुछ भी यहाँ हमारी अपनी दुकानें खाली पड़ी हैं रेंट पे, ठीक है, टेंशन है किराएदारों को भी, मालकान को भी, सबको। शहरियों ने इंतजामिया मुखालिफ नारे भी लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि रोड की खस्ता हाली के 22 कारोबार ठप और घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, लेकिन इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही।
मिट्टी खाका वगैरह ये लोगों को चढ़ चढ़ के बीमारियों के शिकार हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि 4 साल से ये लोग जलील हो रहे हैं, अपनी दुकानें बेचारे खाली लेके बैठे हैं, किसी के कोई रोजगार नहीं है, सब लोग बड़े परेशान हैं, आने जाने वाले भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। आम तरफ गाड़ियों की जो आप बात कर रहे हैं वो यहाँ से क्या गुजरे, खड्डे टिब्बे बने हुए हैं। शहरियों ने आला हुक्काम से फौरी तौर पर रोड की मुरम्मत का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। तोंसा शरीफ में कॉलेज रोड पर यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज मनमानी पर उतर आया। रश देखकर स्टोर को ताला लगाकर बंद करना मामूल बना लिया। तोंसा शरीफ में कॉलेज रोड पर कायम यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज आटा लेने के लिए आने वाली खवातीन का रश देखकर स्टोर को ताले लगाकर चला गया। खवातीन ने यूटिलिटी स्टोर के बाहर धरना देकर एहतजाज किया। खवातीन का कहना था कि नए इंचार्ज की तैनाती के बाद सस्ती अशिया का हसूल मुश्किल हो गया है। सुबह से आटा लेने आने वाले सार्फिन खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर हैं। मजीद कहा कि घरों में बच्चे भूखे बैठे हैं, एहतजाज ना करें तो और क्या करें। असर नहीं होना, 8 बजे तक बंद कर गए, 8:30 आके सी लाइन बनाओ, लाइन नहीं बढ़ाई टाइम ते आके मैं वेना पिया निमी देना वना चक्कर ने क्या करने वे लाइन नहीं बढ़ने सारा लाइन बढ़ाई के तू शनाख्ती कर जिवे आगे तरीके नाल गिंदा आवे वो तरीके नाल गिन तो को लग रहा है पर ने ऊ सटोर लारी लेने नहीं डो फिरने आता और लेने सब आटा नहीं मिला मेरा बच्चे भूखे हैं, जवान मजदूर इन घर और नाल पा बनता है बैठे। इनके बच्चे ऐसे सड़क पे बैठेंगे, इनकी औरतें बैठेंगी ऐसे जैसे हम सुबह 6 बजे से बैठी हुई है, हमारे घर जाकर देखे हमारा आटा नहीं है। मुजाहरीन का कहना था कि स्टोर इंचार्ज आटे के साथ दूसरा सामान भी जबरदस्ती खरीदने पर मजबूर करता है। अक्सर रश देखकर स्टोर बंद करके चला जाता है। अवाम ने इंचार्ज तब्दील करके यूटिलिटी स्टोर को खुला रखने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा अजमत बुजदार, रोही, तोंसा शरीफ। पानी का खाला अब भी मौजूद है, किसी ने मिसमार नहीं किया। कोटद्दू के मकीन छूटी FIR दर्ज करने पर पुलिस और बासर जमींदार के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने झूठा मुकदमा फौरी खारिज करने का मुतालबा कर दिया। शफकत मौलाना की रिपोर्ट देखिए। कोटद्दू की बस्ती मेरी सनामा के मकीनों ने खाला मिसमार करने की झूठी FIR दर्ज करने पर पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुकदमा फौरी खारिज करने का मुतालबा कर दिया। सारा ये मुतालबा है कि सारे उत्ते झूठी FIR की गई है, पूरी बस्ती दे लोग खड़न थे, 15 बंदे नामजद असोलाना मालूम लिख दिते ने कि खाले को मिसमार किया गया, जबकि मौके ते खाला भी चलता पे ते उनके बाद है कि इस किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं थी गई, क्योंकि जरा बंदा FIR करावना है वो रियाज खान रिटायर सब इंस्पेक्टर है ते वो वालिद साहब है अपना DPO वसीम रियाज साहब का। मुजाहिरीन का कहना था कि सरकारी खाला अब भी मौजूद है, किसी ने मिसमार नहीं किया। वसीम रियाज नामी DPO के वालिद रियाज ने इनका जीना महाल कर रखा है। बस्ती के मकीन मेहनत मजदूरी करते हैं, पुलिस आए रोज हिरासा करती है। SHO सनामा मोहम्मद साजिद का कहना था कि मुकदमा इरिगेशन की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया है, बेगुनाह अफराद का नाम FIR से खारिज कर दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ शफकत मौलाना, रोही न्यूज, कोटद्दू। एक ही रात में 8 चोरियां हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। लिया के शहरी चोरी डकैती की बढ़ती वारदातों के खिलाफ सरापा एहतजाज। जमात इस्लामी लिया के रहनुमाओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि गुज़श्ता 15 रोज के अंदर चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हुआ, मगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। प्रोफेसर डॉक्टर जफर अल मुजफ्फरी, इंजीनियर मुश्ताक नदीम भट्टी का कहना था कि शहर में एक रात के दौरान 8 चोरियां हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। पुलिस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए इकदाम करे। रोजाना सुबह जब उठते हैं कहीं से शोर की आवाज आ रही होती है, हाय लुट गए जी, हाय डकैती हो गई, हाय मोटरसाइकिल चला गया। अभी परसों किसी की गाड़ी कार भी कोई चली गई, मोटरसाइकिलें रोज आ रही हैं, घरों में डकैतियां हो रही हैं। अच्छा, कहाँ गई है पुलिस भाई? ये सारे लिया शहर के लोग इसकी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस पे डालते हैं। इंतजामिया ने हमारे साथ राब्ता किया और उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि जो ये चोरी और डकैतियां हुई हैं, इंशाल्लाह हम इनकी खोज में इनके पीछे पहुंच चुके हैं। तो चंद दिन बाद हम इंशाल्लाह इनको कानून के कटहरे में लाएंगे, इनको गिरफ्तार कर लेंगे। जमात इस्लामी के रहनुमाओं का कहना था कि जराइम पेशा नासिर को कटहरे में न लाने की सूरत में सख्त लाएअमल इख्तियार किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, रोही, लिया। पूरे सूबे में पंजाब सरकार की जमीनें अब होंगी आबाद। असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर अदील खान ने बताया कि बोली के जरिए जमीनें 3 और 5 साल लीज पर दी जाएंगी। भावलपुर में पंजाब सरकार के हजारों एकड़ गैर आबाद पड़े हैं। मुल्क की पैदावार बढ़ाने के लिए इन जमीनों को 3 साल और 5 साल लीज पर दिया जाएगा। हमने ऑलरेडी वहाँ पे इश्तिहार दिया हुआ है, मौके पर भी आके लोग ज्वाइन कर सकते हैं और पहले हमें आके दरख्वास्त भी दे सकते हैं। तो इस अमल का आगाज हो गया और इसके अंदर हजारों एकड़ जो जमीन है वो लीज की जा रही है
और अवामुन्नास से हमारी ये इल्तमास है कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये बिल्कुल ज़रूरी ज़मीन है और जो प्रोहिबिटेड एरिया के अंदर लैंड्स हैं उनके 3 साल के लिए हम लॉट बंदी कर रहे हैं, फिर उसके बाद आगे वो फर्दर दोबारा बोली में जाएंगी और इस तरह से 3 से 5 साल तक के लिए हम लॉट बंदी। असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर अदील खान का कहना था कि जमीनों की लीज की मद में पंजाब हुकूमत को बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। जमीनों की लीज बारे इश्तिहार दे दिया गया है, बोली के जरिए जमीन लीज पर हासिल की जा सकेगी। नहीं, रिहायशी एरियाज अलग हैं, अभी सिर्फ ज़रूरी ज़मीनों का हम करवा रहे हैं। ये तो बोली के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि बोलियां कहाँ तक जाती हैं, लेकिन आई एम श्योर कि ये बिलियंस ऑफ रुपीस के अंदर स्टेट को इसका फंड्स मिलेंगे। भावलपुर समेत पंजाब भर की गैर आबाद जमीनें आबाद करने का मंसूबा शानदार आइडिया है। जमीनों की आबादकारी से हुकूमत के साथ साथ अवाम को भी फायदा होगा। कैमरामैन अकरम शहीन के साथ महमूद जहीर, भावलपुर। खानेवाल में तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए असातिज़ा की ट्रेनिंग का सिलसिला जारी। मास्टर ट्रेनर्स का कहना था कि बच्चों की बुनियादी तालीम का बेहतर होना ज़रूरी है। खानेवाल में छोटे बच्चों की बुनियादी तालीम बेहतर बनाने के लिए उस्ताद की ट्रेनिंग का सिलसिला जारी। मास्टर ट्रेनर का कहना था कि बच्चों की बुनियादी तालीम का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, उसमें सबसे अहम किरदार उस्ताद का होता है। बेसिकली सनबीम जो है वो एक पैशन के साथ काम कर रहा है और हम लोकल लेवल पे काम कर रहे थे, तो अब हमने इसको एक्सपेंशन का सोचा है। सनबीम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें हम टीचर डेवलपमेंट की खास तौर पे फोकस करेंगे। आपका टीचर अगर डेवलप होगा, टीचर अगर स्किल्ड होगा तो ही बात बनेगी, तो ही चेंज आएगी। उस्ताद का कहना था कि खुसूसी ट्रेनिंग से उनकी तदरीस सलाहियतों में इजाफा होता है, बच्चों की तालीमी सलाहियतों को उजागर करने में भी मदद मिलती है। आज के टीचर को कैसा होना चाहिए, उसके पास कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए, उसकी कॉम्पिटेंसी का लेवल क्या होना चाहिए और हमने अपने बच्चों को क्रिएटिव कैसे बनाना है। खानेवाल जिला भर से खवातीन उस्ताद को ट्रेनिंग दी गई। उस्ताद ने ट्रेनिंग के इस अमल को खूब सराहा। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रूही, खानेवाल। सोहना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। शहर ओलिया में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से जारी। स्टॉल्स पर रश लग गया। मुल्तान में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों में तेजी आ गई। बैजिस, माथा पट्टी, झंडे और दीगर सजावटी अशिया के स्टॉल्स पर शहरियों का रश लग गया। बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सब पुरजोश। शहरियों का कहना था कि घरों को सजाने के लिए नालैन मुबारक के परचम और लाइट्स खरीद रहे हैं। ईद मिलादुन्नबी है, बड़ा बरकतों वाला महीना है माशाल्लाह, तो हर साल बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। तो हम इस साल भी अपने बच्चों को साथ लेके आए हैं मार्केट में, तो कुछ सामान खरीदने के लिए जो वो उनके लिए झंडे हमने लिए हैं, माथा पट्टी वगैरह ली हैं, तो उनके लिए तस्वीर वगैरह ली हैं, कैप वगैरह ली हैं। मिलाद का जश्न मनाने के लिए बच्चे भी काफी पुरजोश हैं। कहते हैं घरों को हर साल लाइटों से सजाते हैं और मिलाद की महाफिल भी कराई जाती हैं। हर साल की तरह हम इस बार भी शॉपिंग करने आए हैं और मिलाद हर दफ़ा करवाते हैं, नाते पढ़वाते हैं और हम काफ़ी ज़्यादा झंडे लेते हैं क्योंकि हम बहुत खुश होते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हमारे बाबा ने कैप्स झंडे लेकर दिए हैं। हम हर बारी मिलाद मनाते हैं। बच्चों का मजीद कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत इस साल भी पूरे जज्बे के साथ मनाएंगे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ राना बिलाल, रूही, मुल्तान। हारूनाबाद के गर्ल्स डिग्री कॉलेज में इंसानी हुकूक और समाजी इंसाफ के उन्वान से सेमिनार, सियासी समाजी शख्सियात और माहिरीन तालीम की शिरकत। हारूनाबाद के गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में इंसानी हकूक और समाजी इंसाफ के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। साबिक नून लीगी MNA चौधरी नूरुल हसन तनवीर, साबिक MPA डॉक्टर मजहर इकबाल, डायरेक्टर कॉलेज भावलपुर मोहम्मद इब्राहिम, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज भावलनगर सैयद कैसर जमील और प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मिसिस फरजाना ने शिरकत की। साबिक MNA चौधरी नूरुल हसन तनवीर का कहना था कि इस किस्म की तकरीबात तलबा में शऊर उजागर करने के लिए बहुत मददगार साबित होती हैं। देखें, ये जो सेमिनार है इसका मकसद है आप बच्चों की तरबियत कर रहे हैं और तरबियत तो बहुत ज़रूरी है, बुनियादी चीज़ है कि आप बच्चों की तरबियत करें, तालीम के साथ साथ आप उनको बताएं। अब आप जिन लोगों ने जो लोग उनसे मुखातब हुए हैं वो सारे वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, किसी का 35 साल का तजर्बा, किसी का 40 साल का तजर्बा। साबिक नून लीगी MPA डॉक्टर मजहर इकबाल का कहना था कि तालबात को पाकिस्तान के हसूल के मकसद का अच्छी तरह इदराक है। ये तालीमी इदारों ने बड़ा अच्छा सिलसिला शुरू किया है, इससे बच्चों को इदराक होगा कि पाकिस्तान का वजूद जो था वो क्यों ज़रूरी था। ये समाजी इंसाफ और इंसानी हकूक़ के लिए मुसलमानों ने ये जंग लड़ी थी
اور ان کو نظریہ پاکستان سے روشناس کرنا اور پھر ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا آئین پاکستان کے لحاظ سے کہ انہوں نے فیوچر میں کس طرح بیہیو کرنا ہے. ڈائریکٹر کالجز بہاولپور محمد ابراہیم کا کہنا تھا کہ ایسے سیمینار سے طلبہ کو اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے. جون آباد کے اندر جو آج انعقاد کیا گیا اس پروگرام کا، جس میں ہمارے بہت سارے مہمان آئے ہوئے تھے اور یہ بہت ایک اچھا پروگرام تھا، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس نے بڑی دلچسپی سے اس کو سنا. انشاءاللہ اس کے مثبت اثرات سوسائٹیز کے اوپر بڑے واضح طور پر نظر آئیں گے. پرنسپل مسز فرزانہ کا کہنا تھا کہ سیمینار سے طلبہ کو انسانی حقوق اور سماجی انصاف کی اہمیت بارے آگاہی حاصل ہوئی. اس چیز کا بچوں پہ پازیٹیو اثر پڑتا ہے اور ہم ان کو بہت اچھے طریقے سے اویئرنیس دے سکتے ہیں جو چیزیں بچوں کے فیوچر کے حوالے سے اور ایز اے سٹیزن آف پاکستان ضروری ہیں. یہ سیمینار ان کو پروان چڑھانے میں بہترین رول ادا کر سکتے ہیں. تقریب کے شرکاء کا کہنا تھا کہ اس قسم کے سیمینار طلبہ کو معاشرتی ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہیں. کیمرہ مین شہباز وٹو کے ساتھ شریل حاشر، روہی، ہارون آباد. شجاع آباد میں اشاروں کی زبان کا عالمی دن منایا گیا. اشاروں کی زبان کا عالمی دن منانے کا مقصد دنیا بھر میں اشاروں کی ایک اور منظم زبان بتانا ہے. رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 70 ملین سے زائد افراد قوت سماعت سے محروم ہیں. 80% کا تعلق ترقی پذیر ممالک سے ہے. مصور انصاری کی رپورٹ دیکھیں گے. گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن اسکول شجاع آباد میں اشاروں کی زبان کا عالمی دن منایا گیا. یونیسکو کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 70 ملین سے زائد افراد قوت سماعت سے محروم ہیں. 80% کا تعلق ترقی پذیر ممالک سے ہے. دنیا بھر میں 300 سے زائد اشاروں کی زبانوں کا استعمال ہوتا ہے. 23 ستمبر پوری دنیا میں انٹرنیشنل سائن لینگویج کا دن منایا جا رہا ہے اور پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی یہ دن منایا جا رہا ہے. تو اس دن کا مقصد ہے سائن لینگویج میں دنیا میں مختلف قسم کی 300 سے زیادہ سائن لینگویج بولی جاتی ہے مختلف کلچر میں. تو یہ دن بنانے کا مقصد یہ ہے کہ سائن لینگویج میں یونٹی پیدا کی جائے، ان بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. سائیکالوجسٹ کا کہنا تھا کہ اشاروں کی زبان کا عالمی دن منانے کا مقصد دنیا بھر میں اشاروں کی ایک اور منظم زبان بنانا ہے. اور اس دن کا 23 سپٹمبر کا جو پرپس ہے، جو مقصد ہے اس کا، وہ ان بچوں کے لیے اس زبان کی اہمیت کو واضح کرنا ہے. جیسے ہم سب لوگوں کے لیے زبان کی اہمیت ہے، الفاظ کی اہمیت ہے، ویسے ہی متاثرہ سماعت کے جو بچے ہیں ان کے لیے سائن لینگویج کی اہمیت ہے، کیونکہ ان کا یہ موڈ آف کمیونیکیشن ہے. تو اگر وہ اپنی بات کو بتا رہے ہیں اور کوئی دوسرا انسان اس کی چیز کو سمجھ نہیں پا رہا، تو اس بچے میں فرسٹریشن، اینزائٹی، ایگریشن، یہ سارے سائیکولوجیکل پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. پرنسپل کا کہنا تھا کہ اشاروں کی زبان دنیا بھر میں سمجھی جاتی ہے. اسپیشل افراد کے ساتھ تعاون کر کے معاشرے میں ان کی جگہ بنائی جا سکتی ہے. تو میری لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ متاثرہ سماعت بچے جہاں آپ دیکھیں ان کے سائنس کو سمجھیں، ان کو تھوڑا سا ان کی ہیلپ آؤٹ کیا کریں، تھوڑا سا ان کو دیکھیں کہ یہ اسپیشل بچے ہیں، ان کی کوآپریشن، ان کے ساتھ تعاون کریں، جہاں ان کو ضرورت پڑے ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے. اور جہاں آپ کو یہ اسپیشل بچہ نظر آئے ان کو ہمارے اداروں میں بھیجیں، یہاں سے تعلیم حاصل کر کے یہ انڈیپینڈنٹ طور پہ اپنی لائف کو گزار سکیں. معاشرے میں اسپیشل افراد کے اشاروں کو سمجھ کر ان کی مدد کرنا ہر شہری پر فرض ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.